तो ये नज़ारा है रात का हमारे आश्रम का। हमारे कुछ मित्र और यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, और ये है बाहर का अंधेरा और ये प्रकाश यहाँ का। ये बहुत राणा जी जो है सब्जी काटने का आनंद ले रहे हैं और फल यहाँ पर आ चुके हैं और आग बहुत जोर चली हुई है। और ये किचन है यहाँ का। किचन में भी हम आपको दिखाएं कि यहाँ हमारा भोजन जो है रख दिया गया है और ये पकने को तैयार है एकदम। तो ऐसी रातें, ऐसी जिंदगी, कभी कभी ये रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह दिन बिताएं अपने, रात बिताएं अपने। और ये भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमें इतने अच्छे मित्र मिले हैं और इनके सानिध्य में हम इस प्रकार की रातें कई बार गुजार चुके हैं और आज भी हमें गुजारने जा रहे हैं बेहतरीन और खूबसूरत रात। तो इस रात के बारे में मैं यही कहूँगा कि जीवन में वही पल, वही क्षण याद रह जाते हैं जो हमने मुक्त रूप से और आनंदित रूप से गुजारे हों। बाकी तो जो दिन होते हैं वो सामान्य दिनचर्या के दिन होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो भी बोर नहीं होते हैं। मैं तो वहाँ भी आनंद लेता हूँ, चाहे मैं अपना काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई और प्रकार के कर्मों में संलग्न हूँ। तो आनंद हर जगह हम ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमको किसी विशेष स्थान की आवश्यकता पड़े, विशेष रसायनों की आवश्यकता पड़े। और ये रसायन नहीं भी हैं तो भी हम आनंदित हैं। ये रसायन हैं तो जो है कहते हैं कि 4 चांद और लग जाते हैं, बस इतना ही होता है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हम इस तरह अपना बेहतरीन समय। तो यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखाऊं। देखिए ऊपर भी यहाँ पर है व्यवस्था रहने की। यहाँ भी एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है और ये पहाड़ी सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। यहाँ सीढ़ी से अगर हम ऊपर जाएं तो हम यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ भी एक बेड लगा हुआ है और यहाँ पर बैटरी पैनल का सिस्टम है वगैरह, ये सब सिस्टम है यहाँ पर। तो चलिए हम आगे एक दूसरे कमरे में जाते हैं। यहाँ पर चार्जिंग के लिए व्यवस्था है और यहाँ पर हम दूसरे कमरे में जाएंगे। ये है सीढ़ी यहाँ से। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था सोने की, एकदम खुला खुला माहौल है। और देखो जो ये फर्श है ये मिट्टी का बना हुआ है, तो यहाँ आपको रियल आनंद। ये छत है यहाँ देखिए, इस तरह से यहाँ आप अपनी रात बहुत बेहतरीन ढंग से गुजार सकते हैं। तो आज तारीख है 6 और महीना है दिसंबर का, सन है 2025 और आज है हमारी उम्र 47। तो ये वीडियो मेरे YouTube में संरक्षित रहता है, तो इसीलिए आज इस महफिल में हमारे साथ हैं चंद्रशेखर पंजी, पटवारी चंपावत, और रमेश पंजी, जेई चंपावत, और पत्रकार महोदय ललित जोशी जी, और राणा जी सहायक अभियंता विद्युत विभाग लोहाघाट, और मैं स्वयं आपके सामने। आज की जो महफिल है इसके कुछ क्षण हम आपको फिर बाद में दिखाएंगे। तो रात बहुत बेहतरीन गुजारने के बाद सुबह हो चुकी है आज, और हम खाली के इस आनंदलोक के भवन में, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको इसके अराउंड सभी जगह दिखाऊंगा कि कहाँ कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर हम शांति और आनंद का अनुभव ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं। ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इतनी खूबसूरत शांति, नीरवता। आप यहाँ पर कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। गर्मी के समय में भी
बहुत सुंदर छाया यहाँ पर है और जाड़ों में धूप में बैठकर भी यहाँ पर ध्यान का आनंद, एकांत का आनंद लिया जा सकता है। और इसके दाहिनी तरफ हम जाएं तो अगर इधर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए सारा एरिया प्लेन है। यहाँ पर आप हट बनाकर भी या अन्य प्रकार से भी यहाँ पर ध्यान का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएं, देखिए यहाँ काफ़ी खूबसूरत है। ये सारा का सारा जो इलाका है एकदम समतल, एकदम सुंदर। थोड़ा सा ऊपर हम आ चुके हैं आश्रम से और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जगह है जहाँ से हम हिमालय व्यू का मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। चलिए हम ऐसी जगह पे आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं जो एकदम यहाँ से आपको हिमालय व्यू देखिए। यहाँ पर का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत व्यू है और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आपको हिमालय व्यू दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ पेड़ लग रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बीच भी आपको हिमालय दिख रहा होगा बीच में। ये हिमालय देखिए यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है और इधर का हिमालय भी दिखाई देगा। अभी सुबह का टाइम है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो लेकिन यहाँ से हिमालय भी आपको साफ नजर आएगा। अब यहाँ पर जो जगह है देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है धूप में। और ये रहा हमारा आश्रम जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ से। यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसका छत नज़र आ रहा है और ये एक सामने भवन है। तो ये एक बेहतरीन लोकेशंस में से एक है। मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरे इस चंपावत ज़िले में मैं बहुत सारी हर गांव में लगभग गया हूँ, हर जगह में गया हूँ, क्योंकि मैं एनजीओ में मैंने काम किया तो मुझे गांव में जाने का मौका मिला है। तो इतना खूबसूरत जो भौगोलिक परिदृश्य है वो मुझे देखने में नहीं आया। और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अल्टीमेट जगह है। तो आप यहाँ आइए और कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन यहाँ पर अकेले रहिए। ऐसा नहीं कि पूरा भीड़ लेके आ जाए। यहाँ पर जब आएँ तो आप अकेले आएँ। अगर आप अकेले आए तो उसका आनंद कुछ और है, क्योंकि आप आनंद ले पाएंगे। अगर आप भीड़ में आएंगे तो फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा। और यहाँ अगर आप भीड़ में भी आते हैं, 2-4 लोग भी आते हैं, तो भी आप अकेले अकेले बैठ सकते हैं एकांत में। जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ, एकांत है एकदम, कोई आवाज़ नहीं है। अगर यहाँ अपने मन के विचारों को आपने रोक दिया तो फिर कोई विचार नहीं है और परम शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको वहाँ का और व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये दूसरी लोकेशन, यहाँ पर 2 प्राइम लोकेशन है। एक लोकेशन में आ चुका हूँ और एक लोकेशन और है जहाँ पर फील्ड बना हुआ है, वो अभी हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कंप्लीट व्यू हमारे आनंद लोक आश्रम का। देखिए यहाँ से आप ऊपर टॉप देखिए, ये टॉप में बहुत अच्छी जगह है और नीचे भी देखो खेत हैं, अभी यहाँ भी खुली जगह है। ये देखिए यहाँ से हिमालय व्यू को, आप पूरा हिमालय व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए हिमालय की जो श्रृंखला है हमारी, यहाँ से इतनी साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब मैं ये कहूँगा इस जगह के बारे में कि ये अल्टीमेट प्लेस है टाइम स्पेंड करने के लिए और मेडिटेशन और स्वयं की यात्रा में जाने के लिए। तो
ये है यहाँ पर पानी का टैंक जो वाटर सप्लाई करता है आश्रम को लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैदान, पूरा ही मैदान है। एकदम मैदान है और इधर और ये चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से भी आपको हिमालय भी पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत उम्दा स्थान है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर महीना 2 महीना भी रहा जाए तो मज़ा आ जाए। और काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर अभी होना है, तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं अपने स्तर पर विदाउट एनी डोनेशन, और बहुत जल्दी हम इसको डेवलप कर लेंगे। लेकिन उन लोगों का स्वागत है जो ऐसी जगहों को विजिट करना चाहते हैं।